के मोर्चे पर डबल झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें महंगी होने से देश में रिटेल महंगाई 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। वहीं महंगे ईंधन के कारण थोक महंगाई भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने से थोक महंगाई दर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। सोमवार को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए थोक महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक मई में थोक महंगाई दर 12.94% पर पहुंच गई है, जबकि मई 2020 में WPI आधारित थोक महंगाई दर -3.37% रही थी। ये लगातार 5वां महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई बढ़ी है। अप्रैल 2021 में ये 10% की सीमा पार कर 10.49% हो गई थी। जो RBI की अपनी अपर लिमिट है उससे 6% से ऊपर इन्फ्लेशन आया है, तो अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू बन के उभरेगा। PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते उद्योग की लागत बढ़ी है, जो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन को प्रभावित कर रहा है। PHDCCI के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि हम सरकार से कीमतों को तर्कसंगत बनाने और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की अपील करते हैं। थोक महंगाई दर के साथ ही खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर भी बढ़ गई है। मई महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.3% पर पहुंच गई है, जबकि अप्रैल में ये 4.23% थी। ये महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से भी ऊंची है। सरकार ने RBI को खुदरा मुद्रास्फीति 2% घट बढ़ के साथ 4% पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की मुख्य वजह है जिस तरीके से कच्चे तेल में बढ़ोतरी हो रही है निरंतर, उसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। और इस कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से, क्योंकि डीजल खास तौर से बहुत से सामान की ढुलाई में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में इसका खर्च होता है और ये हर उत्पाद, हर प्रोडक्ट पे इसका एक बड़ा कुप्रभाव पड़ता है अगर ये प्राइस बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने कहा है कि थोक महंगाई दर 12.94% पर पहुंचने की वजह तेल की कीमतों में 37.61% की बढ़ोतरी है, जबकि खुदरा महंगाई दर 6.3% पहुंचने के पीछे दाल की कीमतों की महंगाई दर 9.39% और खाने के तेलों की कीमत 30% बढ़ना है। ये इस सरकार के आर्थिक प्रबंधन के उच्च मापदंडों का नमूना है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि कोरोना संकट के दौरान तेल की कीमतों पर लगाम लगाना फिलहाल उसके बस में नहीं है, क्योंकि गरीबों के लिए तमाम मुफ्त योजनाओं का बोझ उसके खजाने पर बढ़ चुका है। ऐसे में अभी लोगों को महंगाई डायन के प्रकोप से खुद ही जूझना होगा। महंगाई पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की सब्जी मंडी से हैं संवाददाता अंजलि सिंह और मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है सत्यम सिंह। हम दोनों रिपोर्टरों के पास चलें, उससे पहले चलते हैं हमारे आर्थिक मामलों के संवाददाता पीयूष पांडे के पास। पीयूष, सरल शब्दों में बताइए कि आखिर थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दरें क्या हैं और किस तरह से ये आम लोगों को प्रभावित करती हैं? जी, अगर देखें तो जो हम लोग CPI बोलते हैं वो रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो कि पिछले महीने 4.23 से बढ़ के अभी 6.3% हो गया, जो कि खुद में 6 मंथ हाई है। अगर देखा जाए तो RBI जो कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको जो है इन्फ्लेशन 4% पे कंटेन करना है, ±2% करना है, तो उनके अपर बैंड 6% से भी ऊपर इस बार का महंगाई आया है। और ये इन्फ्लेशन जो ऊपर जा रहा है, इसका जो खास वजह है, वन बेसिक सबसे बड़ा जो फैक्टर इसमें है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। पिछले साल यदि मई जून की तुलना में हम देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस का रेट मोर देन डबल हो गया है। अभी पिछले साल ये क्रूड ऑयल $30 के आसपास हुआ करता था, 30 से 40 के अंदर हुआ करता था, अब ये $72 पर बैरल हो गया है। इसके वजह से इंडिया में भी क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से सारे पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस बढ़ गया। कई शहरों में ये 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। दूसरा एक एडवर्स समर सीजनैलिटी बोलते हैं, जिसके वजह से यदि इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। तो ये कहा जा रहा है दूसरा फैक्टर महंगाई को बढ़ाने में। जी शुक्रिया पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो हमें सरल शब्दों में पीयूष ने बताया कि थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर का मतलब क्या है और ये किस तरह आम लोगों पर असर डालता है। आइए एक बार फिर प्रतिमा के पास चलते हैं, वो बताएंगी कौन सी चीजें हैं जिनके दाम पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। प्रतिमा, महंगाई क्यों बढ़ी है, खासकर पिछले एक महीने में किन चीजों के ज्यादा बड़े दाम हम आपको टच स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वो दाम जो लगातार बढ़े और लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसमें ईंधन तेल, खाद्य तेल, दाल, फल, अंडा, सॉफ्ट ड्रिंक और ट्रांसपोर्ट शामिल है। अगर हम अप्रैल से मई महीने की बात करें तो इस बीच ईंधन तेल के दाम 38% बढ़ गए हैं। यानी जो आप देख रहे हैं, करीब करीब हर दिन 20 से 30 पैसे की बढ़ोतरी तेल के दामों में हो रही है। हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो उससे 38% इजाफा हो गया है कीमतों में। खाद्य तेल की अगर बात करें तो इसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई है एक महीने में। यानी जो तेल आपको 100 रुपए में 1 लीटर पहले मिल जाता था, अब उसके लिए आपको 130 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। दाल की बात करें तो ये भी 10% महंगी हो गई है। फल की बात करें तो 12% की महंगाई इसमें देखी गई है। अंडा 15% महंगा हो गया है। सॉफ्ट ड्रिंक 15% महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्ट में भी 12% महंगाई देखी जा रही है। यानी कुल मिलाकर आपकी जेब पर बोझ बढ़ गया है। शुक्रिया प्रतिमा। और चलिए अब अंजलि का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से हमारी संवाददाता अंजलि सिंह जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंजलि, देखिए अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि आम लोगों के लिए ये मुश्किलें बढ़ा रहा है। आप सब्जी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं, क्या आप कुछ लोगों से वहां बात कर सकती हैं, उनकी राय जान सकती हैं? जी देखिए, आपको यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है उनसे ही बात करा देते हैं। हालांकि अभी बात करें महंगाई की तो यहाँ पर दरअसल दिक्कत अलग है और यही लोग बताएंगे कि कितना फर्क आया है। सब्जियों के दाम में कुछ फर्क आया है, महंगाई का कोई असर पड़ रहा है? नहीं, महंगाई का असर नहीं। क्या अभी आप लोगों का कैसा काम चल रहा है? पिछले हफ्ते से अभी कितने का दाम बढ़ा है या कोई फर्क आया है? माल महंगा है, बिक्री नहीं है। नहीं है। कितना असर कितना देखने को मिला है भैया? पहले से कुछ आराम है, बाकी तेजाई तो है ही है माल में। हाँ जी। क्या लॉकडाउन वगैरह की वजह से काम कम है? हाँ, लॉकडाउन की वजह से पब्लिक दिल्ली से भाग गई अपने अपने घर, कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए माल कम बिक रहा है तो इनकम भी कम है पब्लिक की, इसी कारण मंडी में भीड़ भाड़ भी कम है। अब आपको ये आज़ादपुर मंडी में सब्जी विक्रेता हैं, दरअसल यहाँ पर दिक्कत जो है वो ये है कि हमने जैसे एपीएमसी से जो सब्जी के मॉडल रेट जो कहते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम रेट के बीच के जो रेट होते हैं, एवरेज रेट जिनको कह सकते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा फर्क अभी देखने को नहीं मिला है। हालांकि ईंधन के दाम बढ़ने का फर्क पड़ेगा, ये आड़तियों का भी कहना है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन था और अभी तक चीज़ें बंद थी, बहुत सारे आड़ती जो है या सब्जी विक्रेता जो है वो अपने घरों या अपने गाँव की ओर चले गए थे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस भी है कि इतने ही शेड खुल सकते हैं या इतनी ही दुकानें एक दिन में लग सकती हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट जहां पर इन चीजों की डिमांड होती है, चलना बहुत जरूरी है क्योंकि पेट्रोल पंप पर वहां मौजूद है हमारे सहयोगी सत्यम सिंह। उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सत्यम, ईंधन तेल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इजाफा इसी में देखा गया है। एक महीने के भीतर 38% का इजाफा, सीधे सीधे जनता की जेब पर बोझ। जी प्रतिमा, बात करें तो मुंबई राज्य में भी लगातार पेट्रोल के दाम है बढ़ते जा रहे हैं। खास करके मुंबई में भी शतक पार कर चुका है। आप मीटर में देख सकते हैं कि आज का जो ताज़ा भाव पेट्रोल का 102 रुपये 58 पैसे है। इसके पहले कभी 100 पार किया नहीं था पेट्रोल का भाव। 1 लीटर पेट्रोल पर लेने के लिए जनता को, आम जनता को 102 रुपये 58 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। अपने साथ में कुछ लोग हैं यहाँ जो सुबह पेट्रोल भरने। सर, पेट्रोल का दाम 102 हो गया है, 58 पैसा। कितना दिक्कत आपको करना पड़ रहा था? बहुत दिक्कत हो रही। पहले कितना भराते थे, अभी महंगाई की वजह से कितना? पहले 450-500 रुपये का भरते थे, अभी 150-200 रुपये का भरते हैं। बात करें तो पीछे भी कुछ लोग हैं। बात करें सर, 102 भाव हो गया, कितना महंगाई, कितना बड़ा फटका पड़ रहा है आपको? पहले कितना भराते थे, अभी पेट्रोल के भाव 102 हो गए। पहला 70-80 था, अभी ज़्यादा बढ़ गया। पहला कितना भराते थे, अभी कितना भराते, कितना आपको फटका बैठ रहा है इसका? आइडिया नहीं। जी, बात करें तो पेट्रोल का भाव है लगातार बढ़ते जा रहा है। मुंबई में पिछले कई दिनों से पेट्रोल को जो भाव है लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का पहला मार फटका बैठा था आम जनता को। दूसरी बात, पेट्रोल के लगातार लॉकडाउन के भाव में
पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए गए, उसके लिए आम लोगों को काफ़ी इसका दिक्कत का सामना पड़ रहा है। पहले जो लोग पेट्रोल के दाम पे इस जगह लाइन लगाते थे, पेट्रोल के लिए आते थे, भारी संख्या में भीड़ देखने मिलती थी, लेकिन पेट्रोल पंप का भाव बढ़ने की वजह से खाली दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका, अंजलि सिंह आपका और पीयूष पांडे आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।